ज़्यादा, और आप मुझे जानते ही हैं, मैं बार बार आपको क्या एक्सप्लेन करूं। खैर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त निकल कर आ रही है। कनाडा ने जोड़े भारत के आगे हाथ, लेकिन भारत नहीं माना। भाई भारत इतना कोई एरा गैरा कंट्री तो है नहीं जो हर किसी की सुन भी लेगा और जो है वो हाँ अच्छा ठीक है ओके भी कर देगा। हर किसी कंट्री की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एक जो है ना वैल्यू होती है। तो आप जब किसी के ऊपर एलिगेशंस लगाएंगे और फिर माफ़ी मांगेंगे तो ऐसा नहीं होता है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देख लेते हैं इस वीडियो को, और इसके ऊपर फॉरेनर्स की दूसरी कंट्रीज की जो गोरों की मीडिया है वो क्या कहती है वो भी जानेंगे। सो यस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यस हियर वी गो। 4 days to reduce its diplomatic staff in India. Canada ने भारत से इस मामले में बातचीत। Canada has been given just 5 more days to reduce its diplomatic staff in India. Canada ने भारत से इस मामले में बातचीत की, लेकिन कनाडा बातचीत विफल रही। वहां से जो भी बातचीत हुई, भारत ने 10 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया था। That's a very serious issue. उसका रीजन ये कि आज तक वो एक भी आयोटा ऑफ एविडेंस नहीं दे सके हैं। एलिगेशन तो हम कुछ भी लगा दे भाई, शूट एंड स्कूट वाली बात। Very important high-level Team Canada business trip to India on October the 9th, the day before. How ironic. How ironic, and that's been cancelled. तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी सामने आ रही हैं जिससे ये पता चल रहा है कि इवैक्यूएशन स्टार्ट हो चुकी है। डिप्लोमेट्स को वापस भेजा जा रहा है, डिप्लोमेट्स इंडिया से निकल रहे हैं। Indian Prime Minister Narendra Modi really upset. so they मतलब जिसे कह लीजिए कि he has been caught on wrong foot, और अब वो माफी मांगना चाहते हैं कि प्लीज इसको जो है खत्म करो प्राइवेट में। कल मैं गई हूँ वहाँ वाघा बॉर्डर पे, भारत की साइड पे सीट्स भरी हुई थी, बेतहाशा लोग थे, हमारी तरफ बहुत कम लोग थे। और बताया ये गया, कई लोगों से जो बात हुई उन्होंने कहा जी 9 मई के बाद से लोगों ने आना बहुत कम कर दिया है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को कर्जे के बोझ के हामिल गरीब ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। वर्ल्ड बैंक ने खबरदार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का 2027 तक कर्जा जीडीपी के 89.3% तक पहुंच सकता है। इंडिया ने, मेरे लिए तो शॉकिंग न्यूज है कि इंडिया ने अमेरिका को वार्न किया है कि हमारी खुद मुख्तारी की रिस्पेक्ट की जाए। में ये बताया गया है कि डिप्लोमेट्स जो हैं वो शिफ्टेड टू कुआलालंपुर। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कनाडा ने भारत से अपने ज्यादातर डिप्लोमेट्स को सिंगापुर और मलेशिया भेज दिया है। कनाडा के ब्रॉडकास्ट मीडिया सीटीवी न्यूज ने इसकी पुष्टि की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कनाडा ने उतने ही डिप्लोमेट्स को ट्रांसफर किया है जितने दोनों देशों में संख्या बराबर करने के लिए जरूरी हैं। दरअसल भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि कनाडा से उनके डिप्लोमेट्स हटाने के लिए कहा गया है ताकि दोनों देशों में बराबर राजनयिक हों। भारत में मौजूद कनाडा के एक्स्ट्रा डिप्लोमेट्स हमारे आंतरिक मामलों में दखल देते हैं। बागची ने कहा था, फिलहाल भारत का फोकस कनाडा में अपने डिप्लोमेट्स के काम करने के लिए सही माहौल पैदा करना है। हम चाहते हैं कि दोनों देशों के पास कूटनीति के स्तर पर बराबर क्षमता हो, इसलिए हमने डिप्लोमेट्स की संख्या कम करने को कहा था। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि कनाडा ने बड़े हाथ पैर जोड़े लेकिन भारत नहीं माना। आप ब्रेकिंग न्यूज इसको कह सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो डेवलपमेंट, नई डेवलपमेंट और बड़ी डेवलपमेंट इंडिया और कनाडा के मामले पर हुई है, तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी सामने आ रही हैं जिससे ये पता चल रहा है कि इवैक्यूएशन स्टार्ट हो चुकी है। डिप्लोमेट्स को वापस भेजा जा रहा है, डिप्लोमेट्स इंडिया से निकल रहे हैं, और वो कहाँ कौन से कंट्री में पहुंच रहे हैं और पहुंचे हैं ये भी हमें पता चला है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये मामला कई दिन से चल रहा है, अब तो महीनों गुजर गए यानी। तो उसके ऊपर इंडिया की तरफ से कहा गया था कि कनाडा जो है वो अपने डिप्लोमेट्स वापस मंगवाए। पैरिटी की बात की जा रही थी। हमने आपको पहले भी बताया था कि कनाडा के काफ़ी डिप्लोमेट्स जो हैं बड़ी तादाद में इंडिया में मौजूद हैं। इंडिया के उतनी बड़ी तादाद में कनाडा में नहीं है, लेकिन जब ये इंडिया की तरफ से एक तरीके से उनको एक टाइम लिमिट दी गई और उनको ये कहा गया कि बस ठीक है, काफ़ी है, बहुत हो गया, और अब आप अपने इतने डिप्लोमेट्स जो हैं वापस बुला लीजिए। 41 के करीब डिप्लोमेट्स जो हैं वो कहे जा रहे हैं। तो उसके बाद कनाडा की तरफ से ये सिचुएशन सामने आई कि कनाडा ने ये कहा कि हम तो कंस्ट्रक्टिवली और एग्रेसिवली हम यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंडिया के साथ जो है ताल्लुकात चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि सीक्रेटली यानी ये कि डिप्लोमेटिकली जो है इसको डील किया जाए। तो सब ने ये कहा कि ये जो है ये कदम ऐसा लगता है कि शायद अब कनाडा ये चाहता है कि हालात बेहतर हो जाएं,
और ताल्लुकात उस खराबी तक ना जाएं। लेकिन अब पता ये चला है, जो इस वक्त रिपोर्ट सामने आ रही है वो ये कह रही है कि कनाडा ने इवैक्यूएट किए हैं अपने डिप्लोमेट्स फ्रॉम दिल्ली टू साउथ ईस्ट एशिया। ये रिपोर्ट है और इसमें ये बताया गया है कि डिप्लोमेट्स जो हैं वो शिफ्टेड टू कुआलालंपुर। और ये डिप्लोमेट्स कितनी बड़ी तादाद में, इनकी भी जल्दी कुछ ऐसी हैं फैक्ट्स के फिगर्स के जिनको बताया गया, लेकिन हम इसको इस पे छोड़ देंगे जब तक कोई ऐसी रिपोर्ट ना आ जाए कि जनाब सबके सब चले गए हैं, या कुछ वैसे तो बड़ी तादाद कही जा रही है कि उनको कुआलालंपुर मलेशिया शिफ्ट किया गया है। और ये ना सिर्फ ये कि इस वक्त इंडियन मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में, बल्कि जो कैनेडियन मीडिया है उसकी भी ये रिपोर्ट जो है ये बताई जा रही है कि क्लेम किया है कुछ मीडिया हाउसेस ने और कहा है कि जो कनाडा है उसने अपने डिप्लोमेट्स इवैक्यूएट किए हैं और उसमें ये कहा गया है कि जो मेजॉरिटी ऑफ इट्स डिप्लोमेटिक स्टाफ फ्रॉम इंडिया एंड शिफ्टेड देम टू अर्लियर कुआलालंपुर। उसका रीजन ये कि आज तक वो एक भी आयोटा ऑफ एविडेंस नहीं दे सके हैं। एलिगेशन तो हम कुछ भी लगा दे भाई, शूट एंड स्कूट वाली बात है कि हम आपको बोल दें, आप मुझे बोल दें जी अभिषेक जी तो चोर है, इन्होंने मेरी प्रोग्राम चुराई है, ऐसे तो नहीं होगा ना। आपको तो एस्टैब्लिश भी करना पड़ेगा ना भाई, कब चुराया, क्या चुराया, ये भी तो बताते हैं आप। तो जस्टिन ट्रूडो एक्सपेक्टेड वेस्ट टू अलाइ विथ हिम, वेस्ट टू स्टैंड बाय विथ हिम, वो हुआ नहीं। पहले G20 के साइडलाइंस पे नहीं हुआ, उसके बाद उन्होंने G7 को साथ में लेने की कोशिश करी, वो नहीं हुआ। उसके बाद अल्टीमेटली व्हेन ही वाज कंप्लीटली लेफ्ट हाई एंड ड्राई, ही हैड नो अदर मींस लेफ्ट एक्सेप्ट टू गो इन द पार्लियामेंट इन द हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ कनाडा एंड देन टेक द रिफ्यूज ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट इंडिया। कहाँ है एविडेंस? नहीं है कोई एविडेंस। अब उसके बाद इंडिया ने रिटेलिएट किया, इंडिया ने कहा इनफ इज इनफ। और थोड़ी सी कैलकुलेशन ये भी इंडिया की सही बैठी होगी कि देखिए अभी वेस्ट जो है उसके सारे के सारी गोटियां फंसी हुई हैं गलत जगह पे। यूक्रेन के विवाद में उन्होंने ये देख लिया कि उनका जो ये माइट था, वेस्टर्न सैंक्शन, फाइनेंशियल सिस्टम पे कंट्रोल, ये सब कुछ काम नहीं आया। 2 साल से यूक्रेन रशिया युद्ध अनवरत चल रहा है, रशिया की इकोनॉमी पे धेले भर का फर्क नहीं आया। ऑन द कॉन्ट्ररी यूरोप की इकोनॉमी डूब गई, बिकॉज की जो वो यूरोपियन जो रशियन गैस था, रशियन ऑयल था, जिसके बदौलत वो काम करते थे, वो जब बंद हो गई वो सप्लाई, उनको जब ऑल्टरनेटिव मींस ऑफ एनर्जी ढूंढना पड़ा तो उनकी हालत खराब हो गई। उनके यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ गया, उनके यहाँ इकोनॉमी जो है, जो जर्मन इकोनॉमी थी वो लास्ट क्वार्टर में निगेटिव ग्रोथ में गई थी, डिप्रेशन जिसको आप कह सकती हैं। तो ये सब उन्होंने फेस किया। तो अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि अगर ये चाइना और रशिया का नेक्सस हो जाए और कहीं इंडो पैसिफिक ट्रेड रूट ब्लॉक हो जाए, तो वेस्ट जो है वो एक हाईली इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी है। वेस्ट दुनिया को सामान बेचता है, हाई इनपुट्स, दुनिया को चीप प्रोडक्ट्स जो है वो चाइना बेचता है, लेकिन हाई एंड गुड्स जो है, बढ़िया कारें हो गई, बढ़िया इंजन हो गए, बढ़िया मशीनरी हो गई, कैपिटल गुड्स हो गए, ये आज भी दुनिया को वेस्ट बेचता है। वेस्ट ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि ये रूट बंद हो जाए, इसलिए वो चाइना और रशिया का गठजोड़ नहीं बर्दाश्त कर सकते, झेल नहीं सकते। और ये गठजोड़ में अगर इंडिया शामिल हो जाए उस तरीके से जैसे वो फैथम करते हैं, लाइक एन अलाई, तो फिर दैट विल बी द डेथ नेल ऑफ द वेस्ट। तो वो इंडिया को एंटेगोनाइज नहीं कर सकते। और आपने देखा है कि भाई ये बात तो देखो ठीक है कि भारत चाहता है कि बराबरी हो सब जगह पर। अब इसमें भारत ने तो किसी को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने तो ये बात सही रखी है कि भाई आपके 62 जो हैं वो यहाँ पर डिप्लोमेट्स मौजूद हैं, जबकि हमारे तो इतने हैं ही नहीं आपकी कंट्री में। तो फिर आपने भारत में अपने जो इतने 62 डिप्लोमेट्स रखे हैं तो उसको बराबर करो। तो जिसकी वजह से उन्होंने बराबरी करते हुए 41 की जो है वो डेडलाइन दी है कि 41 डिप्लोमेट्स जो है आप किसी और कंट्री में भेज दो, कुछ भी करो, पर भारत में नहीं होने चाहिए। तो ये तो बात सही है, आप डिप्लोमेट्स को वहां पर बराबर रखो, आपके जितनी कंट्री में मौजूद है उतने ही उधर भी हैं, ठीक है। तो भारत के वहां पर जितने मौजूद हैं मेरे ख्याल से 11, और कितने भारत के कितने हैं वहां पर, मेरे ख्याल से 21 है, शायद 21 है। तो वहां पर जितने डिप्लोमेट्स हैं तो उतने ही फिर भारत में भी होंगे,
ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि ये बिल्कुल ठीक किया भारत ने, अपने राइट्स के लिए बात की और जो है वो 41 जो है वो एक्स्ट्रा थे उनको वहाँ से हटा दिया गया, जो कि कुछ कुआलालंपुर गए हैं, मलेशिया चले गए हैं, यहाँ पे कहीं पर भी, लेकिन दिल्ली में नहीं रहे, दिल्ली से चले गए हैं। तो इवैक्यूएशन जो है वो हो चुकी है स्टार्ट और 10 तारीख का उन्होंने टाइम दिया है और आज मेरे ख्याल से 6 या 7 तारीख है, आज 6 तारीख है और जो है यहाँ से इवैक्यूएशन स्टार्ट हो चुकी है। तो ये तो अच्छी बात है और इसमें कोई उन्होंने नीचा नहीं दिखाया और जो है वो जो इसके अगेंस्ट जो है वो कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो कनाडा की तरफ से नहीं आई है। सो फ्रेंड्स, वैसे भी एक बात तो मुझे ये बात तो माननी पड़ेगी कि भारत की एक बहुत बड़ी विल है, भारत एक बहुत रिस्पॉन्सिबल कंट्री भी है और उनको पता है कि किस कंट्री के साथ कैसे रिलेशंस रखने हैं और उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बचाना आती है। तो आज इतनी बड़ी बात करना कि अपने डिप्लोमेट्स जो हैं 41 यहाँ से भेज दो, निकालो भारत से, तो इसका साफ मतलब ये है कि भारत में इतनी क्षमता है, इतनी कॉन्फिडेंस है कि वो इतनी पावर रखता है कि वो गोरों को भी, कनाडा जैसी कंट्री को भी बोल रहा है कि भाई निकलो यहाँ से। तो ये आम बात नहीं है, पावर है और वो पावर देखकर आइडिया हो रहा है। इतना किसी और कंट्री में नहीं है कि वो आकर बोले कि ठीक है यार तुम यहाँ से निकलो, तो वो निकाल भी दे। और देखो आज उन्होंने बोला और वो अमल भी स्टार्ट हो गया, वैक्यूएशन भी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये कहते हैं पावर, और ऐसी जब पावर हो आप डट जाओ ना, तो आप कर्जे लेने से बेहतर ये है कि अपना कुछ करके दिखाओ और आज वो करके दिखा रहे हैं। तो आज वो दूसरों के आगे झुके हुए नहीं है, आज पावर दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और ये मोदी जी के आने के बाद चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि मोदी जी इज़ द ग्रेट, जो कि अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट बना रहे हैं। सो लॉज ऑफ